Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो ये हमारी जो देखिए डेली डिस्कशन हो रहा है रिवीजन सीरीज़ फॉर 2024 प्रीलिम्स, राइट। और आज देखिए हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, दिस वुड बी द टेस्ट नंबर 4। और आज हम लोग वाजी राम का जो टेस्ट है, राइट, मॉक, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैट। बिफोर दैट प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, द सिविल्स क्लब को। यहाँ पे भी आई की पोस्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज़ एज वेल एज इंपॉर्टेंट स्टफ। ऑल्सो किसी को भी कोई डाउट है तो दिस इज़ माई टेलीग्राम ID, यू कैन आस्क मी ओवर हियर, ठीक है। एंड कल के देखिए यस क्वेश्चंस थे हमारे, तो लेट्स क्विकली डिस्कस दैट। जो मैंने 5 क्वेश्चन आपसे प्रीवियस वीडियोस में पूछे थे उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इजराइल के बॉर्डर कौन से, तो मैंने आपको बताया था सेजल इज़ द राइट आंसर, यानी सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, ये है राइट आंसर। उसके बाद वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज प्रोड्यूस बाय IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। और अगला ही क्वेश्चन इसी से लिंक था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है पेरिस में, ठीक है, राइट। देन यूरिया गोल्ड के बारे में बात करा था, तो यूरिया गोल्ड के अंदर मेजरली हमने बात करी थी सल्फर की, कि सल्फर को एलिमेंट सॉइल में देने के लिए यूरिया गोल्ड का यूज़ किया जाता है। PM स्वनिधि स्कीम दैट वाज बाय महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये थी, ठीक है। एंड AQI में क्या नहीं होता, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो याद रखना CM नहीं होता, CM नहीं होता। C कौन सा, CO2। और M कौन सा यहाँ पे आता है भाई, M आता है आपका मीथेन गैस, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती, प्लीज़ रिमेंबर दिस, आपका यहाँ पे ना, ठीक है, मीथेन गैस नहीं होती, मीथेन गैस नहीं होती, ठीक है। तो ये दो चीज़ नहीं होती, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन, ठीक है। आज कोई क्वेश्चन नहीं है, आज क्वेश्चन मैं उसमें बीच में पूछूंगा। चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाजीराम का ये टेस्ट नंबर है, ठीक है। दिस वाज द मॉक फन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ट्रॉपिकलाइजेशन के बारे में, ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकलाइजेशन कुछ नहीं होता, इट इज़ अ मरीन फिनोमेना, जिसमें क्या होता है, देयर इज़ अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ट्रॉपिकल स्पीशीज इन द ओशन, ठीक है। एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ट्रॉपिकलाइजेशन आपका ना मरीन फिनोमेना होता है, ठीक है, राइट। ट्रॉपिकल स्पीशीज का एक्सपेंशन इन दी ओशन रीजन। देन बात करते हैं हम यहाँ पे पार्थेनोकार्पी के बारे में। पार्थेनोकार्पी पूछा जाए तो ये क्या होता है, तो दिस इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको ना सीडलेस फ्रूट भी बोला जाता है, ठीक है, राइट। एंड इसका एडवांटेज यही है कि इट हैज़ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट फ्रूट्स विदाउट सीड्स, तो क्या आंसर है, पार्थेनोकार्पी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो दो वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, ट्रॉपिकलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट बात करते हैं महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ पे है, तो प्लीज़ रिमेंबर महेंद्रगिरी हिल्स आपके उड़ीसा में, राइट। एंड यहाँ पे आपको शोला फॉरेस्ट मिलते हैं इन उड़ीसा, ठीक है, राइट, महेंद्रगिरी हिल्स पे। एंड यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ द सौरा ट्राइब्स। तो सौरा ट्राइब्स आपको जो मिलती है वो आपको मिलती है आपकी यहाँ पे इस एरिया में, उड़ीसा में। तो याद रखना पहला है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सौरा ट्राइबल्स कौन से स्टेट के, तो उड़ीसा, ठीक है, महेंद्रगिरी हिल्स उड़ीसा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे धाला क्रेटर आपको कहाँ दिखाई देता है, तो धाला क्रेटर आपका ना MP में दिखता है, ठीक है। धाला क्रेटर इज इन MP। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रामगढ़ के बारे में, तो रामगढ़ याद रखिएगा, रामगढ़ इज इन राजस्थान, ठीक है, रामगढ़ RR इज इन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स अस डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, ठीक है, अबाउट द SLP, ठीक है। SLP के बारे में याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 136 पे है, ठीक है। एंड प्लीज नोट SLP कांट बी फाइल्ड फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फॉर दैट रिट पिटीशन नीड्स टू बी फाइल्ड, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन या फंडामेंटल राइट का आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, फॉर दैट रिट पिटीशन होती है, ठीक है। अब आपको मुझे क्या बताना है, चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्या RTI जो है, कैन RTI बी फाइल्ड बाय लेट अस से अ फॉरेनर जो नॉन सिटीजन है, कैन नॉन सिटीजन फाइल RTI, आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है, राइट, ठीक है। ये चीज़ आपको मुझे बतानी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हमने बात कर ली SLP के बारे में। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द इज़राइल, ठीक है। तो इज़राइल इज़ नॉट देयर इन IMEC का जो डिस्कशन हुआ था, ठीक है, उसमें आपका इज़राइल नहीं था, ठीक है, राइट। एंड सऊदी, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UAE, जर्मनी, फ्रांस, इटली, USA, ठीक है, ये थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि अभी IMEC पे क्वेश्चन आएगा नहीं, फॉर द सिंपल रीज़न अभी IMEC डिसाइडेड नहीं है, कौन क्या ज्वाइन कर रहा है, कितना कर रहा है, ठीक है। तो अभी अभी ना ये चीज़ को लेके बहुत डिस्प्यूट है, ठीक है, क्योंकि अभी इसराइल हमास का वॉर हो गया, तो उसके चक्कर में भी वो है,
ठीक है। तो अभी ना कुछ इस पर मतलब वो नहीं हुआ है, अभी ये प्रपोज्ड है, प्लान्ड है, ठीक है। तो बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बाहर आएंगी अभी ना, बहुत वो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल विकीपीडिया ये कहती है कि इज़राइल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, हमारे इंडिया में कौन सा है? तो वो कुदुमकुलम है, ठीक है। कुदुमकुलम है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ पूछी जाए, ठीक है। हाईएस्ट कैपेसिटी का न्यूक्लियर प्लांट इस कुदुमकुलम। देखो इस टाइप से लास्ट ईयर पूछा गया था कि आपका लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो पता होना चाहिए, हाईएस्ट कैपेसिटी वाला कुदुमकुलम तमिलनाडु। नेक्स्ट याद रखना, ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जाएगा तो वो तारापुर है, ओटी, ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन तारापुर। अब चलो मुझे बता दो तारापुर जो है वो कौन से स्टेट में है, चलो ये बता दो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछ लिया, तारापुर कौन से स्टेट में, आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट इन मार्केट इंक्रीजेस, तो क्या होगा? तो बॉन्ड प्राइस जो क्या होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव हो गए, एंड एज अ रिजल्ट बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। तो बॉन्ड यील्ड और मार्केट इंटरेस्ट रेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो व्हेन बॉन्ड प्राइस इंक्रीजेस बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड हेंस नाउ पीपल विल फाइंड मार्केट मोर अट्रैक्टिव, देयरफॉर मार्केट इंटरेस्ट रेट विल फर्दर आगे जाके डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन फॉरेन परचेज इंडियन बॉन्ड्स, तब क्या होगा? तो इंडिया में बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व आएगा, देयरफॉर इंडियन करेंसी विल अप्रिशिएट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आपका व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेनर परचेजिंग द इंडियन बॉन्ड्स, ठीक है, क्या इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट करेगी, डिप्रिशिएट करेगी? तो इंडिया की करेंसी वुड अप्रिशिएट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड वाली ये वही चीज़ लिखी हुई है, कायदे से ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस। देखो टाइम एंड अगेन इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना, ठीक है। Then all the bank notes which are issued by the RBI, they are backed by assets, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, such as gold, foreign security etc, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करते हैं, जस्ट वन सेकेंड, यस। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी लगती है, और कितनी लगती है? 75%। RRB पे भी लगती है, इन पे भी 75% है, इनकी PSL नॉर्म्स की क्राइटेरिया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 40% है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे कितनी है? 40% है, ठीक है, राइट। स्मॉल फाइनेंस बैंक और RRB, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। अगर आप ऐसे याद रखोगे SFR, ठीक है, या SR ऐसे याद रखोगे, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और RR, ठीक है, तो उसमें 75 है, क्योंकि ये पूछ सकता है। जबकि अर्बन U40, अर्बन में क्या याद रहेगा? अर्बन वाले को क्या 40% डिस्काउंट, तो 40% है, ठीक है। देखो याद रखना है, वो पूछ सकता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पट्टू के बारे में, राइट। पट्टू क्या है? तो ये क्या है ना, दिस इज अ संगम पोयम कलेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पट्टू इज संगम, ठीक है, पोयम कलेक्शन, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। देन ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, दे आर ऑल फॉर्म्ड एट द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, एज वॉल्केनिक मैग्मा यू कैन से वहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे ये हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है, ये आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पूछा जाए ना ये क्या ये फॉर्म होता है नहीं, तो यस, प्लेट बाउंड्रीज पे आपको दिखेगा ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है, राइट। यहाँ पे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के फॉर्म में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डोलोमाइट के बारे में पूछ लिया जाए, डोलो किसका और है? डोलो बहुत खाई है ना, सही राइट, सबने खाई है अपने कोरोना में, तो ये Mg है, ठीक है। डोलो इज द ओर ऑफ Mg, ठीक है। और ऐसे भी याद रखो, डोलो दवाई है, दवाई Mg में लेते हैं ना, मिलीग्राम्स वगैरह, हाँ है ना, ठीक है, जो भी है Mg है, तो यहाँ पे याद रखना मैग्नीशियम का और है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ब्राउन एंड ब्लैक कार्बन। तो ब्राउन एंड ब्लैक कार्बन क्या करता है ना, इट वार्म्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है, राइट। सूट विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम वुड, इट ऑल्सो वार्म्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब ये जमा हो जाते हैं आपका ऑन थी, तो इनसे ना आपकी जो वो है अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जबकि अगर लाइट एरोसोल्स होंगे, ठीक है, एरोसोल्स जो लाइट कलर के जो जैसे वॉल्केनो वगैरह से रिलीज होते हैं, तो ये कूल करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर लाइट कलर का एरोसोल है तो वो क्या करेगा, इट विल कूल द एटमॉस्फेयर, बट अगर डार्क कलर के एरोसोल्स है तो इट विल वार्म द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना,
ठीक है, तो ये चीज़ होती है। वैसे एरोसोल्स हैव जनरली कूलिंग इफेक्ट, बट ये डिफरेंस है लाइट और डार्क कलर में। ठीक है, कार्बन, ब्लैक कार्बन, ये वुड और ये सब लोग जो होते हैं ना, सूट वूट, ये सब आपके क्या करते हैं, दे वार्म दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटी होल के बारे में। तो ग्रेविटी होल क्या है, तो दिस इज बेसिकली एन एरिया वेयर द ग्रेविटी पुल इज लेसर, दिस इज लेसर, याद रखिएगा, लेसर देन द अदर पार्ट्स। ठीक है, दिस इज लेसर देन द अदर पार्ट्स। तो ग्रेविटी होल पूछा जाए आपसे, क्या ज़्यादा होती है ग्रेविटी, नहीं कम होती है। ठीक है, देन याद रखना पश्मीना शॉल्स के बारे में। तो पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला है कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 49। सो इन आर्टिकल 49 देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रोटेक्टिंग द मॉन्यूमेंट प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये मेरे भाई डीपीएसपी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस आर्टिकल 49 इज अ डीपीएसपी। ठीक है, देन याद रखना है यहाँ पे मायोपिया। तो मायोपिया को हम सही कैसे करते हैं, ठीक है, तो मायोपिया को सही हम करते हैं आपके कॉनकेव लेंस से। एंड हाइपर मायोपिया या हाइपर माइट्रोपिया जो भी है ये, इसको हम कॉन्वेक्स से करते हैं। ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं कैसे याद रखता हूँ, ठीक है, हाइपर कौन हो रहा है, ठीक है, हाइपर कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक है, तो ऐसे याद रखो हाइपर कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स से करेंगे इस तरीके से ध्यान, एंड मायोपिया कॉनकेव में। ठीक है, माई कॉम, ठीक है, माई कॉन यानी कॉनकेव, और हाइपर कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे भी देख लो, ट्विटर एक्स को देख के लोग हाइपर हो जाते हैं, तो बस हाइपर मायोपिया एक्स, तो कॉन्वेक्स आएगा। ठीक है, याद हो गया भाई। देखो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बियरर चेक। तो बियरर चेक क्या होता है, दिस इज द मोस्ट लिक्विड चेक, और इसके अंदर ना जो भी चेक का बियरर होता है, जो भी चेक का कैरियर होता है, उसको बैंक पैसा दे देता है। ठीक है, देन आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है, ओपी यानी पर्सन को दिया जाएगा जिसके नाम पे वो चेक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड देन आता है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक इज बेसिकली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ड्रॉवी, जिसके भी है ना उस पर, उसके हाथ में नहीं जाएगा पैसा, उसमें क्या होगा ना, सीधे उसके बैंक अकाउंट में आएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स होते हैं, बियरर, ऑर्डर, क्रॉस, ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सर लोन्स टू इंडिविजुअल एजुकेशन पर्पस के लिए अगर दिया जाएगा तो क्या सारे लोन्स पीएसएल में आएंगे ना। इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग 20 लाख से ज़्यादा तो पीएसएल में नहीं आएगा, 20 लाख से कम का होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नॉट एनी अमाउंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, राइट। ठीक है, ऑल्सो द लोन ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशन लोन दैट इज डिसाइडेड बाय द बैंक्स एंड नॉट आरबीआई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देर इज़ अ डी रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दैट सत्याग्रह जो है, व्हाट वाज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में याद रखिएगा जो गांधी जी का था, राइट, दैट देयर इज अ नॉन कोऑपरेशन विद द इविल डीड्स एंड नॉट द इविल डूअर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीड से है ना कि डूअर से। ठीक है, राइट, ये चीज़ फंसाएगा। देन क्या हमारे देश में कोई नेशनल ट्री है, यस सर, इट इज़ कॉल्ड एज द बैनियान ट्री। ठीक है, बैनियान ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। और क्या ये सर डेसिडियस होता है, यस, इट इज़ अ डेसिडियस ट्री। ठीक है, तो अब आपको मुझे थर्ड क्वेश्चन बताना है, लॉर्ड बुद्धा ने कौन से ट्री के अंदर, लॉर्ड बुद्धा ने कौन से ट्री के अंदर अंडर आपकी के जो आप कहते हैं निर्वाण प्राप्त किया था, आपको वो बताना है। और ऑब्वियसली बात है, मुझे मत लिख देना सर बोधि ट्री। ठीक है, राइट, सबको पता है बोधि ट्री है भाई, उसके बारे में 2-4 लाइन बताओ, कौन सा ट्री होता है, क्या है, वो ग्रीन है ये। ठीक है, ये बताना मुझे। ठीक है, राइट, तो आपको मुझे यह बताना है। अच्छा चलो यही मुझे बताओ, वॉज बैनियन ट्री सेम एज बोधि ट्री है, ये मुझे बताओ। ठीक है, राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आएगा तो दिस मतलब अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्वराइट और किसका है, कैलजी। ठीक है, तो कैलजी यानी गोल्ड का है, कैल्वराइट गोल्ड का है। ठीक है, देन मरीन स्नो क्या होती है, ये कुछ नहीं होती, दीज आर द डेब्रिस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम टॉप लेयर ऑफ द ओशन एंड फिर धीमे धीमे जाके डीप सी फ्लोर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देन सलीमगढ़ फोर्ट किसने बनाया था, सलीम शाह सूरी ने बनाया था, रिमेंबर दिस, सलीम शाह सूरी ने बनाया था। देन हितावदा, ये किसका डेली न्यूज़पेपर था, तो जी के गोखले का था। ठीक है, देन वंदे मातरम, ये मैं आपके साथ डिस्कस कल ही कर चुका हूँ, दोबारा नहीं रिपीट होगा, श्री अरबिंदो का है।
भिकाई जी कामा भी हैं, प्लस बंकिम चंद्र चैटर्जी भी हैं। तीनों बता चुका हूँ भाई, देखो रिपीट हो रहे हैं, अब दोबारा नहीं होगा। देन इग्नोर्ड हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इग्नोर्ड हिस्टोरिकल रिसर्च ओरियन, ये किसकी किताब थी? ये बाल गंगाधर तिलक की थी। तो ऐसे ध्यान रखना, IGT, आई इग्नोर्ड हिस्टोरियन, IGHT, तो टी से याद रखना, तिलक, ठीक है। देन नेशनल हाउसिंग बैंक याद रखना, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इसका सारा कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये कंप्लीटली ओन्ड किसके द्वारा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। देन ब्लड में बात करते हैं। ब्लड में ध्यान रखना भाई, प्लाज्मा 55% होता है, 55%, RBC 44% होते हैं, एंड 1% आपके ना WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स आर द लाइटेस्ट कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉम्पोनेंट? प्लाज्मा। व्हाट इज द लाइटेस्ट कॉम्पोनेंट? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, LP, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या है? 1% आपको मिलेगा, ठीक है। लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट प्लाज्मा, ठीक है, ऑल राइट। देन ऑल्सो रिमेंबर, प्लेटलेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। एंड दे प्रोसेस एवरी कैरेक्टर ऑफ अ सेल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बात कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो टेस्ट नंबर 4 है उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है, ठीक है, राइट। प्लीज़ एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ठीक है। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।